और दिल्ली का दंगल लगातार जारी है। आज दिल्ली वालों का दिन है। आज दिल्ली वालों को दिखाना है कि क्या पिछले रिकॉर्ड वोटिंग के तोड़ देंगे दिल्ली वाले। जोशो खरोश भी दिख रहा है और अभी तक जो पोलिंग फीसद है वो भी इत्मीनान बख्श है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है वो बड़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि दिल्ली से बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस लीडर अलका लांबा नाराज हुई है, गजबनाक हुई है। आप कारकुन को थप्पड़ मारा है अलका लांबा ने। कांग्रेस की उम्मीदवार है अलका लांबा, चांदनी चौक से मैदान में है, मतलब किस्मत भी आजमा रही है। चांदनी चौक से उम्मीदवार है अलका लांबा कांग्रेस की। और इस बीच खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के एक कारकुन को थप्पड़ रसीद कर दिया है अलका लांबा ने। आखिर ये नौबत क्यों आई, अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब आपको बताते चलें कि अलका लांबा कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को खैरबाद कहकर आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस से जुड़ी थी और इस बीच शहरियत तरमीमी कानून पर काफी एक्टिव भी रही थी। चांदनी चौक से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और बहुत अहम उम्मीदवार चांदनी चौक से मानी जा रही हैं अलका लांबा। लेकिन इस बीच जो खबर है वो यही है कि आम आदमी कारकुन को थप्पड़ रसीद किया है, थप्पड़ मारा है कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने। आखिर ये नौबत क्यों आई, किस वजह से उन्हें हाथ उठाना पड़ा, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हम आपको बता दें कि अलका लांबा चांदनी चौक से मैदान में है। और इस वक्त क्या वोटिंग फीसद भी हम आपको बता दें, दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 11:30 बजे तक, यानी शुरुआती 3.5 घंटे की जो पोलिंग फीसद है वो 11.19 है। 11:30 बजे तक 11.19% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। 11.19% शुरुआती 3.5 घंटे की पोलिंग है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी। शुरुआती तौर पर हमने देखा था कि 4 समथिंग कुछ पोलिंग फीसद था, लेकिन अब आखिर के 2.5 घंटों में भी अच्छी पोलिंग हुई है। 11.91% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। 19%, माफ कीजिएगा, 11.19% पोलिंग शुरुआती 3.5 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकले और अब क्योंकि धूप खिली हुई है, बड़ी तादाद में घर से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि ये वोटिंग परसेंटेज भी दिन चढ़ते चढ़ते वोटिंग परसेंटेज में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम दिल्ली चुनाव पर बात करेंगे, आज की पोलिंग पर बात करेंगे। मेरे साथ सैफ खान है कांग्रेस से, कोमल वशिष्ठ हैं बीजेपी से और मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि अलका लांबा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी कारकुन को थप्पड़ रसीद किया है। चांदनी चौक से उम्मीदवार भी हैं अलका लांबा। क्या आखिर वजह हुई जो उन्हें हाथ उठाना पड़ा है, किस वजह से आखिर ये नौबत आई है। और ये तस्वीरें भी देखिए आ गई हैं, उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कारकुन पर अलका लांबा ने हाथ उठाया है, थप्पड़ रसीद किया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और कैमरे से आप बच नहीं सकते हैं। अलका लांबा ने जिस वक्त थप्पड़ रसीद किया वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं और किस वजह से हाथ चलाना पड़ा अलका लांबा को, ये अभी तक तो वाज़ेह नहीं है। लेकिन जिस शख्स पर हाथ उठाया, जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ रसीद किया है, वो आम आदमी पार्टी कारकुन बताया जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा, जो पहले आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो एक पोलिंग बूथ की हैं, जहां पर अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी कारकुन को थप्पड़ रसीद किया है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में तमाम इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और सबसे अहम और सबसे खास जो तस्वीर वो यही है कि बड़ी तादाद में दिल्ली वाले आज अपने घरों से निकल रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा, बहुत छोटा छोटा सा मैं रिएक्शन आप लोगों से लूंगा। सैफ खान, बड़ी अच्छी तस्वीरें हमने देखी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वोट करने के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस
के लिए बहुत बड़ा मतलब इम्तिहान है। 2015 में जो कांग्रेस सिफर पे रही थी, सबसे बड़ा टारगेट तो कांग्रेस के लिए यही होगा कि 2020 में वो अपना खाता खोले, और उसके बाद कितनी सीटें आती हैं यह देखना भी बहुत अहम होगा। सैफ साहब, देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिल रहा है इस अहम दिन के ऊपर। जो है मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो, ये सिर्फ आलोचना यानी जो है सिर्फ बुराइयां करके जो है सामने आई, बल्कि काम या विकास के ऊपर अगर आप बात करें तो आगे चल के बात करेंगे, जो मैं तफसीली आपको डिटेल और जनता जो देख रही है इस वक्त उसको बताना चाहूंगा कि विकास का कौन सा मॉडल जो है अपनाया जा रहा है, या क्या विकास की स्ट्रैटेजीज जो है वो दिखाई जाती हैं और होता क्या है, सच्चाई क्या है, बोला क्या जाता है, इसमें बहुत फर्क है। आज एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर मैं चलूं कि 67 फ्लाईओवर हमने जो है कंस्ट्रक्ट करवाए थे साहब, जो है दिल्ली में सीएनजी जो है मेट्रो स्टेशन से लेके सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन से लेके ऑटो से लेके जो है हमने इंट्रोड्यूस की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने जो है रोड्स, आप एयरपोर्ट से लेके अब तक का आप देख, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैं बहुत सारे आपको आज सच्चाई के आंकड़े जनता को बताऊंगा, जनता को जो है सामने रखूंगा, और हम ये उम्मीद करते हैं ये जो सिर्फ आलोचना करने वाली सरकारें हैं, जो सिर्फ आलोचना करने पे आई थी, आम आदमी पार्टी जो है अन्ना हजारे जी के साथ में, आपको याद होगा कि वो बैठी थी, लोकपाल की बात हो रही थी। कहां है साहब लोकपाल? कहां है केंद्र की जो कामयाबी, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो या बाकी के राज्यों में, सिर्फ आलोचना ही करके आई थी, कोई अपने काम पे नहीं आया था साहब। और हम ये उम्मीद करते हैं, आज मैं काम बताने के लिए आया हूं आपको, और जनता से उम्मीद करता हूं कि भरपूर जो है वो बाहर निकल के आए और वोट करें और प्रोग्रेस को वोट करें। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि जो काम कांग्रेस को 10 दिन पहले बताना चाहिए था, दिल्ली के चुनाव में बताना चाहिए था, वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आज आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर बता रहे हैं, टीवी शो में बैठकर बता रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस को दिल्ली वालों को बताना चाहिए था चुनाव में, लेकिन वहां से तो कांग्रेस गायब रही साहब। देखिए मैं आपको बताता हूं साहब, हमने जो है जगह जगह ग्राउंड वर्क किया है, लोगों को जाके घरों में बताया है, लोगों को मैनिफेस्टो ऐसे लेके आए हैं जो सच्चाई बताई है, क्योंकि फ्लाईओवर्स हम नहीं बनाए, 46 डिपो जो है हम लोग नहीं बनाए, जो आज घट के 39 रह चुके, 3 इंटरस्टेट बसेस टर्मिनल्स हमने बनाए, यानी आईएसबीटी बनाए, चौथे का नाम नहीं मिलेगा आपको जो है ट्रांसपोर्ट। आप ये समझें, मेट्रो इंट्रोड्यूस करने वाले, मेट्रो स्टेशन इंट्रोड्यूस करने वाले, उनके रेल ट्रैक इंट्रोड्यूस करने वाले जो हैं, ऑटो से लेके, ये सब प्रोग्रेस किसने की है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं की है, ये विकास का स्ट्रक्चर हमारा ही है, जिसको आलोचना करके जो है दूसरी पार्टी जो आज आके बैठी हैं या ये बोल रही हैं, हम जनता के सामने ग्राउंड स्तर के ऊपर एक घर घर में गए हैं, हमने जो उनको बताया कि हमारी ये कामयाबी है, और अब आप विकास को वोट दीजिए, ठीक है, यानी प्रोग्रेस को वोट दीजिए। ठीक है, इस पर और बात करेंगे साहब, इस पर और बात करेंगे। कोमल जी भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। कोमल, वशिष्ठ जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक तरफ अपनी 15 साल पुरानी जो उसने काम किया था शीला दीक्षित जी के दौर में, और जाहिर सी बात है कि वो 15 साल में दिल्ली ने तरक्की बहुत ज्यादा की थी। दिल्ली की तरक्की को उन्हीं 15 साल से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब टाइम जाहिर सी बात है बहुत अलग चल रहा है और अलग तरह की एक तरह से सियासत चल रही है। लेकिन इस बीच में कोमल जी, हमने देखा कि बीजेपी को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है दिल्ली के चुनाव में, और कई बार तो हमने सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियोस आते हैं उसमें हमने देखा कि क्योंकि बीजेपी के लीडर घर घर जाके वोट की अपील कर रहे थे, और कई सोशल मीडिया के वीडियो में हमने देखा कि दरवाजा खुलते ही बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पैरों में गिर गए। अब कितनी इसमें सच्चाई है तो नहीं पता, लेकिन मेरे कहने का मतलब कोमल जी यही है कि मेहनत बीजेपी को बहुत ज्यादा करनी पड़ी है उस दिल्ली में जहां पर डीडीए दिल्ली के पास है, एमसीडी दिल्ली के पास है, दिल्ली की पुलिस और सिक्योरिटी एक तरह से बीजेपी के पास है। आखिर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी? देखिए, मेहनत तो हर एक पार्टी को करनी होती है, मेरा ये मानना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन अगर हम उससे हटके बात करें तो बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी दिल्ली में भी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की पीढ़ी ने पिछले कई वर्षों से बीजेपी सत्ता में नहीं आई है तो बीजेपी देखी ही नहीं है कि बीजेपी सरकार क्या क्या कर सकती है। और रहा सवाल दिल्ली में मेहनत करने का, तो मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में ये चीज बोलना चाहूंगी,
हमारा भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और अगर भाजपा परिवार का एक एक सदस्य भी निकलने चलेगा तो दिल्ली का एक एक घर हम लोग कवर कर सकते हैं। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो लगता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं इस समय तक, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 11 तारीख को और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सबकी नजरों से कि जो दिल्ली की जनता पहले बेवकूफ बनी, हमारा वोटर बहुत ही समझदार है और घर से निकल रहा है, वोट दे रहा है और अब तक वोट की परसेंटेज भी 8-9% आ चुकी है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो अभी तक तो उन्होंने जो पहले काम किया अच्छा काम रहा उनका, और लेकिन अब की बात अगर हम करेंगे तो वो बहुत ही क्लियर ये है कि वो पूरी तरीके से हार मानी हुई है और वो लाइमलाइट में क्या वो अपना प्रयास भी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का, कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ही है। पहले भी जो वोट बैंक था वो एक ही था और आज भी एक ही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वोट बैंक उनका था वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ था, तो इसीलिए उनको ये लग रहा है कि हमारी मेहनत करना बेकार है क्योंकि आनी हमारे पास सीटें है नहीं। पर कोई बात नहीं, 11 तारीख को जब भी उसका बिल्कुल जाहिर सी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 11 तारीख को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुमताज आलम रिजवी साहब, एक बात कोमल जी ने बड़ी अच्छी कही कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है। क्या मुमताज आलम रिजवी साहब वाकई में आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो पहले सर्वे आए या जिस तरह से बातें की जा रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया कि वो 2015 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, क्या इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग नहीं जाते हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो CAA, NRC और NPR की पर चर्चा नहीं करते हैं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो वो शाहीन बाग भी जाते और जिस तरफ बीजेपी पूरे इलेक्शन को ले जाना चाहती थी उस तरफ बीजेपी को वो उस तरफ चले जाते, लेकिन वो बहुत मोहतात थे और वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे। देखिए, कोई भी समझदार सियासतदान, सियासी पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होकर के मैदान में नहीं जा सकती। देखिए, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी जरूर। जी, मैं कोमल जी आ रहा हूं। कोमल वशिष्ठ जी ने कहा तो मैं ये शेर जरूर पढ़ूंगा कि सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, हकीकत से नजरें चुराते हो तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। अगर दिल्ली वाले देखेंगे, इन्होंने कहा कि लोगों ने देखा ही नहीं कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, तो मरकज में देख रहे हैं, वो भी तो दिल्ली में है। आपका GDP ग्रोथ जो 9% चल रहा था 2014 से पहले, वो घट करके 4.5 हो गया। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा कम हो गई। माशी हालत जो है वो सबसे बदतर हो गई। महंगाई जो है वो आसमान पर छू रही है। हर रोज ये अभी रिपोर्ट आई है कि हर रोज 36 नौजवान, बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये सब क्या, ये किसकी हुकूमत में हो रहा है? तो इसलिए इस तरीके की बातें जो है, हाँ ये जरूर है कि ख्वाब की कैद में रहते हैं, इस उम्मीद में लोग शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो ख्वाब में सबको रहना चाहिए, सबको अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन बहुत दिन तक, बहुत देर तक ख्वाब देखना और दिखाना भी वो बहुत अच्छा नहीं होता है। उसमें आदमी फिर सोता ही रह जाता है और कोई बाजी मार ले जाता है। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा कुछ आपको बोलना चाहूंगी। रहा सवाल ख्वाब का, तो ख्वाब अभी तक कौन दिखाता आया है, कौन दिखाता नहीं आया, ये सबको मालूम है। और दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है। अब उनका दिमाग जो है वो सेट हो चुका है। जो 5 साल पहले उनको बुद्धू बनाया गया था और लालच दी गई थी, और आज भी उसी पच्चिन्नों पे वो लोग चल रहे हैं कि हम फ्री की बिजली और ये सब दे देंगे और इससे जनता बेवकूफ बन जाएगी। तो इस चीज से अगर लोग बाहर निकले, कार्यकर्ता भी बाहर निकले, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है कोमल जी, मैं दोबारा से नोट कराऊंगा। सैफ खान, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया है इस वक्त। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है, मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, टीवी स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जब मैंने एक टीवी चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ा तो बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया। कल मैं हनुमान मंदिर गया था, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मंदिर नापाक हो गया। यह कैसी सियासत है? भगवान सभी के हैं, भगवान सभी को आशीर्वाद दे,
बीजेपी वालों को भी आशीर्वाद दे। ये ट्वीट आया है, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर जब बयान आया था उस पर काफी बयानबाजी हुई थी, काफी सियासत हुई थी। और अब अरविंद केजरीवाल का अभी भी यह ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने एक टीवी चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ा तो बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया था मेरा। कल जब मैं हनुमान मंदिर गया था, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मंदिर नापाक हो गया। यह आखिर कैसी सियासत है? भगवान तो सभी के हैं, भगवान सभी को आशीर्वाद दे, बीजेपी वालों को भी आशीर्वाद दे। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी वालों के लिए भी दुआ करते नजर आ रहे हैं, और जो सियासत हनुमान चालीसा पर और हनुमान मंदिर जाने पर हुई थी उसका भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में किया है। मैं कोमल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। कोमल जी, बयानबाजी खूब हुई, दिल्ली का ये वाला चुनाव 2020 का चुनाव बयानबाजी के लिए भी याद रखा जाएगा। शाहीन बाग, बिजली पानी, इसके लिए तो याद रखा जाएगा, लेकिन बयानबाजी के लिए भी यह चुनाव याद रखा जाएगा। अब देखिए अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया, इस पर क्या आप कहेंगी? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आखिर ये कैसी सियासत हो रही है कि आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपका पहला फर्ज यह बनता है कि आप अपना जूते चप्पल अगर उतार रहे हैं तो आप बाकायदा हाथ धोए। हाथ धोने के बाद अगर आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं पूजा के लिए तो आप सही कर रहे हैं। आप मंदिर के बाहर चप्पल जूता उतारने के बाद सीधा जाके माला को हाथ लगा के मंदिर में मूर्ति के ऊपर क्यों आप डाल रहे हैं? आपका क्या अस्तित्व है इस चीज के लिए? आप क्या बेइज्जती करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इस बात को इस चीज से कहना चाहूंगी। गलती ये नहीं है कि हम उनकी आलोचना यानी सियासत के लिए कोई चीज छोड़ी ना जाए। कोमल जी, सियासत के लिए कोई चीज न छोड़ी जाए। भगवान पे भी आप सियासत कीजिए, आप फूलमाला पर सियासत कीजिए, मंदिर में चप्पल पहने या जूते पहने उस पर भी सियासत कीजिए, जूते चप्पल पहनकर हाथ धुले नहीं धुले उस पर भी सियासत कीजिए। मतलब सियासत कहां आ गई है कोमल जी? एक रिस्पेक्ट कहते हैं जो शायद अरविंद केजरीवाल जी नहीं समझते और कभी समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज के रिस्पेक्ट की तरफ गए ही नहीं है। वो तो अपनी कहते हैं ना धुन में लगे रहते हैं। नहीं, हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी वाले हैं। नहीं, ये तो नहीं। कोमल जी देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह है और जाहिर सी बात है आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ इसे पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं इसका तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार जो है, हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी वाले हैं। कौन नहीं पढ़ता हनुमान चालीसा? आपके लिए कौन सी नई बात होगी कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, या अरविंद केजरीवाल जी के लिए कौन सी बड़ी बात होगी? साहब, उनको ना सर्टिफिकेट लेना चाहिए पहले भारतीय जनता पार्टी से कि वो हिंदू हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले सर्टिफिकेट दे दे भारतीय जनता पार्टी, तब वो पढ़ लें। नहीं, इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है ना। कि आप बताइए, आपने क्या किया? अयोध्या में आपके मंदिर इतनी है, मंदिर आपकी आस्था है, आप जाइए करिए। चेंज करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव में क्या नहीं कर रहा? आप लोग बात नहीं, एक बात बहुत छोटी सी बात है। आप कहीं भी जाते हैं, आप मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, गुरुद्वारे चाहिए, आप कहाँ चप्पल नहीं उतारते? के बाद कौन सी चप्पल नहीं उतारते आप लोग? प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। मौका दिया था, इन 5 राज्यों में दिया था जहां से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की है और पूरे देश की ही रहेगी। आज जो है 35% पे आ चुके हैं और आगे विकास के साथ अब मॉडल स्ट्रक्चर सुनिए। देखिए साहब, मैं बहुत सिंपल सी बात बोलती हूँ, आप लोग मत बोलिए, सर्विस टैक्स, आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट, मेट्रो फेयर, बात हो गई। खामोश हो जाइए। मुमताज साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बात हो गई आप लोगों की। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए, तीनों लोग एक जगह बैठे हुए मेरी आवाज शायद ना सुन पा रहे हो। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। कोमल जी बात हो गई, सैफ साहब आपकी भी बात हो गई। मुमताज आलम रिजवी साहब, वाकई में जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है हनुमान चालीसा वाला जो इशू था उसे लेकर, या अब कल जो हनुमान मंदिर गए थे वहां पर पूजा की उसे लेकर, मतलब सियासत कहां पर कितनी गिरती जा रही है? सियासत का जो ग्राफ है वो कितना ज्यादा गिर रहा है, किस तरह की सियासत हो रही है, ये बताने के लिए मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट काफी है कि वो मंदिर भी जाते हैं तो उस पर भी मौका कोई हाथ से नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो अपोजिशन वाले हैं, जो हरीफ हैं, वो किसी तरह का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं सियासत में।
आज भैया, जीडीपी क्या है? आप बताएं मैं ना। बताता हूँ आपको क्यों हरियाणा नहीं साहब। admission मैं दे रहे बताता हूँ स्कूलों भारतीय में? जनता नहीं नहीं पार्टी- नहीं सुन पा रहे, मुझे ये लोग नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब से मैं दोबारा यही सवाल करूंगा, जो सियासत की